एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9 बिहेव का चैप्टर 7 पैकिंग के क्वेश्चन आंसर को एक्सप्लेन। सो लेट्स स्टार्ट। पार्ट फर्स्ट, डिस्कस इन पेयर्स एंड आंसर ईच क्वेश्चन बिलो इन शॉर्ट पैराग्राफ। हमें जो भी क्वेश्चन है उसको पेयर में हमें डिस्कस करना है और आंसर देना है शॉर्ट पैराग्राफ में 30 to 40 वर्ड्स में। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा फर्स्ट पार्ट का, हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर इन द नैरेटिव, नेम देम, डोंट फॉरगेट द डॉग। हमारे जो हमारे चैप्टर है इसमें कितने कैरेक्टर्स थे, हमें डॉग को नहीं भूलना है, उसको इंक्लूड करके बताना है। आंसर, इंक्लूडिंग द डॉग देयर आर 4 कैरेक्टर्स, द नरेटर, जॉर्ज, हैरिस एंड द 4th इज द डॉग। नेम मोरेंसी जो यहाँ 4 कैरेक्टर्स वो हो गए। सेकेंड, वाई डिड द नरेटर, जो कि जेरोम जिसका नाम था, वॉलंटियर टू डू द पैकिंग। जेरोम ने, जो नरेटर है हमारा, जो हमारा पॉइंट है, उन्होंने वो क्यों वॉलंटियर कर रहे थे पैकिंग के लिए। आंसर, द नरेटर, जो जिनका नाम जेरोम है, वॉलंटियर्ड जॉर्ज and Harris to do the packing because he felt that he knew more about packing than any other person। जो हमारे नरेटर थे उनको ये लगता था कि वो बाकियों से ज़्यादा जानते हैं पैकिंग के बारे में, इसलिए वो जॉर्ज और हैरिस को पैकिंग कैसे करना है ऐसा वो उनको बताते हैं। ही थॉट दैट ही वुड गेट अ चांस टू बॉस ओवर द जॉब। उनको ये लगता था कि उनको ये बॉस बन के उनको इंस्ट्रक्ट करना है कि कैसे कैसे पैकिंग करनी है, पहले क्या डालना है फिर क्या डालना है, ऐसे। क्वेश्चन थर्ड, हाउ डिड जॉर्ज एंड हैरिस रिएक्ट टू दिस, डिड जेरोम लाइक देयर रिएक्शन। अब जब नरेटर जेरोम ने ये प्रपोज किया कि मैं तुम्हें इंस्ट्रक्ट करूँगा कैसे कैसे पैकिंग करनी है, तो इस पर हैरिस ने कैसे रिएक्ट करा, और जब जैसा भी उसने रिएक्ट करा क्या जेरोम को पसंद आया। आंसर, जेरोम एंड हैरिस रेडली एक्सेप्टेड जॉर्ज एंड हैरिस रेडली एक्सेप्टेड जेरोम सजेशन। उन दोनों ने एक्सेप्ट तो कर लिया कि जेरोम क्या चाह रहे हैं, बट जेरोम didn't like their reaction because George spread himself over the easy chair and Harris put his legs on the table। बट उन दोनों को देख के ऐसा नहीं लगता था कि वो सही से पैकिंग करेंगे। वो बिल्कुल चिन मारते हुए जो जेरोम होता है, जो जॉर्ज होता है, वो अपने आप को आराम से बैठ जाता है चेयर पे, और हैरिस है वो टेबल पे अपने पैर रख के वो भी आराम से चिल मार रहा होता है, बिल्कुल ही सीरियस नहीं होता पैकिंग को लेकर। तो ऐसा रिएक्शन जेरोम को पसंद नहीं आता है। क्वेश्चन 4, What was Jerome's real intention when he offered to pack? जेरोम का रियल इंटेंशन क्या था जब वो ऑफर करते हैं पैकिंग के लिए जॉर्ज और हैरिस को। आंसर, जेरोम्स रियल इंटेंशन was to become boss and give instructions to हैरिस एंड जॉर्ज। उनका इंटेंशन यही था कि वो बॉस बने और वो बताए जॉर्ज और हैरिस को कैसे कैसे पैकिंग करनी है, क्योंकि जेरोम को लगता था कि वो उसको इन दोनों से ज़्यादा पैकिंग करना आता है और वो ऐसे उनको इंस्ट्रक्ट कर सकता है। क्वेश्चन 5, व्हाट डिड हैरिस से आफ्टर द बैग वॉज शट एंड स्ट्रैप्ड, व्हाई डू यू थिंक ही वेटेड टिल देन टू आस्क। हैरिस ने जब बैग पैक हो गया, अच्छी तरह से स्ट्रैप्ड हो गया, तब वो क्या कहता है, और आपको क्या लगता है आपके अकॉर्डिंग वो इतना देर तक क्यों वेट कर रहा था पूछने के लिए ये। आंसर, द बैग वॉज आफ्टर द बैग वॉज शट एंड स्ट्रैप्ड, हैरिस आस्क्ड द नरेटर दैट ही डिडंट पैक द बूट्स इन द बैग, ही डिड इट विद एन इंटेंशन टू इरिटेट द नरेटर। आफ्टर द बैग वॉज शट एंड स्ट्रैप्ड, हैरिस क्या पूछता है, जब जैसे ही बैग पैक हो जाता है तो हैरिस ये पूछता है जेरोम से, नरेटर से, कि क्या तुमने बूट्स रखे हैं बैग में। और ऐसा इसलिए वो पूछता है ताकि वो इरिटेट कर सके
जीरोम को, कि जीरोम सोचता था कि उसको सबसे अच्छी पैकिंग आती है। इस वजह से वो उसको परेशान करने के लिए, इरिटेट करने के लिए लास्ट में ये क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन 6, व्हाट हॉरिबल आइडिया अकर टू द जीरोम अ लिटिल लेटर। जीरोम के दिमाग में कौन सा हॉरिबल आइडिया आता है बाद में? आंसर, द हॉरिबल आइडिया दैट अकर टू द जीरोम अ लिटिल लेटर वॉज वेदर ही हैड पैक्ड हिज टूथब्रश और नॉट। वही सोचता है कि उसने अपना टूथब्रश पैक किया है या नहीं किया, वो भूल जाता है। While traveling, he must needed the toothbrush, so he started to search for it in the bag। क्योंकि ट्रैवलिंग के ड्यूरेशन में उसको टूथब्रश की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली थी, इस वजह से वो उसको चाहिए था टूथब्रश, इस वजह से वो सर्च करता है कि उसने पैक करा या नहीं करा, वो भूल गया होता है। क्वेश्चन 7, वेयर डिड जेरोम फाइनली फाइंड द टूथब्रश। जीरोम को कहाँ टूथब्रश मिलता है, फाइनली वो कहाँ फाइंड करता है टूथब्रश को? आंसर, जेरोम अनपैक्ड द बैग एंड हेल्ड एवरीथिंग अप एंड सक इट। जेरोम क्या करता है, पहले तो सब कुछ को अनपैक करता है, उसके बाद सारी चीज़ों को बैग से निकालता है और सबको एक एक करके ऊपर उठाता है और उसको शेक करता है। देन वन बाय वन ही पुट ऑल द थिंग्स बैक। उसके बाद एक एक करके सारी चीज़ों को फिर बैग में पैक करने लगता है। देन ही फाइनली फाउंड द टूथब्रश इनसाइड अ बूट। फिर फाइनली उसको टूथब्रश अपने एक बूट के अंदर मिलता है। क्वेश्चन 8, वाई डिड जेरोम हैव टू रीओपन द पैक बैग। जेरोम को दोबारा अपने पैक बैग को रीओपन क्यों करना पड़ा? आंसर, जेरोम हैड टू रीओपन द पैक बैग बिकॉज ही थॉट ही हैड पैक्ड हिज स्पेक्टिकल्स इन इट। उसको ये लगता है कि उसने अपने चश्मे को पैक कर दिया बैग में, इसलिए उसको खोलना पड़ा। क्वेश्चन 9, व्हाट डिड जॉर्ज एंड हैरिस ऑफर टू पैक एंड वाई। जॉर्ज एंड हैरिस क्या ऑफर करता है, ऑफर टू पैक एंड क्यों? आंसर, जॉर्ज एंड हैरिस ऑफर टू पैक द हैम्पर। वह हैम्पर ऑफर करता है पैक करने के लिए, इसलिए जेरोम कुड नॉट गेट, ताकि जेरोम को थोड़ा आराम मिल सके रेस्ट करने के लिए। क्वेश्चन 10, while packing the hamper, George and Harris do a number of foolish and funny things. Tick the statements that are true. हैम्पर को पैक करते समय वो बहुत सारे फूलिश और फ़नी चीज़ें करते हैं, तो हमें टिक करना है ये सारे स्टेटमेंट जो यहाँ पे दिए हुए हैं। 10 है यहाँ पे 10 है। 10 स्टेटमेंट से हमें बताना है कि कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल्स है। फर्स्ट स्टेटमेंट आर, यहाँ पे देख लेते हैं जो भी ट्रू है। जो ट्रू स्टेटमेंट्स है वो है, दे स्टार्टेड विथ ब्रेकिंग अ कप, दे स्क्वेज अ टमाटो, दे ट्रॉड ऑन द बटर, दे पुट थिंग्स बिहाइंड देम एंड कुडंट फाइंड देम, देन दे स्टेप्ड ऑन थिंग्स। वो सारी चीज़ों पे कप को ब्रेक कर देते हैं, टमाटो को स्क्वेज कर देते हैं, बटर को क्या करते हैं उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, फिर सारी चीज़ों को वो इधर उधर रख देते हैं, फिर वो ढूंढ नहीं पाते हैं, फिर चीज़ों पे वो चढ़ जाते हैं। ये सारी चीज़ें, ये उटपटांग चीज़ें वो करते हैं जब वो हैम्पर को पैक कर रहे होते हैं। अब हमारे यहाँ पार्ट फर्स्ट फिनिश हो गया है। पार्ट सेकंड के क्वेश्चन है। पार्ट सेकंड में से 1 क्वेश्चन है, व्हाट डज जेरोम से वाज Montmorency's ambition in life? What do you think of Montmorency and why? Answer, Jerome says that Montmorency's ambition in life was to get somebody stumble over him and get scolded. According to Jerome, Montmorency जो कि एक डॉग है, वो जब तक अपना डे नहीं समझता, वो उसका जब मेन एम था वो ये था कि वो लोग को परेशान करे और क्या करे अपने ऊपर, जब तक लोग उसके ऊपर चिल्लाते नहीं थे तब तक उसको अच्छा नहीं लगता था। द पॉइंट सेज दैट Montmorency would feel that his day was not wasted if he could squirm in anywhere where he was not wanted and make people mad at him. उसको जब तक दिन पता नहीं चलता था, जब तक वो दूसरों को परेशान ना कर दे, पागल ना बना दे और इधर उधर वो घूमे जहाँ वो चाहता था। आई थिंक ही नेवर meant trouble intentionally due to his mischievous nature created troubles for everyone. वो ऐसे अकॉर्डिंग टू अस वो ऐसा जानबूझ के नहीं करता था, ऐसा डॉग का नेचर ही होता है कि वो परेशान करे, इधर उधर घूमे और
अपनी नौटी हरकतों से लोगों को परेशान करें। पार्ट थर्ड में 3 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन हमें इसको डिस्कस करना है ग्रुप्स में, फिर आंसर देना है 2 और 3 पैराग्राफ्स में। क्वेश्चन फर्स्ट, ऑफ द 3 जेरोम, जॉर्ज एंड हैरिस, who do you think is the best or worst packer? Support your answer with details from the text. जो 3 कैरेक्टर्स थे, जेरोम जो कि नरेटर था, जॉर्ज और हैरिस, आपके अकॉर्डिंग इन तीनों में से सबसे बेस्ट और सबसे वर्स्ट जो पैकर था वो कौन था? और हमें जो डिटेल है अपने चैप्टर के टेक्स्ट में से चूज़ करके बताना है। आंसर इसका, of the 3, Jerome is the best packer as he knows how to arrange things properly. जो नरेटर था जेरोम, जो कि बॉस ओवर करना चाह रहा था, जॉब मतलब वो इंस्ट्रक्ट करना चाह रहा था दोनों को, वो दोनों कंपैरिजन में अच्छा पैकर था, क्योंकि जेरोम को पता था, एटलीस्ट उसको ये तो पता था कि कैसे चीज़ों को अरेंज करना है। बट नॉन ऑफ देम इज़ परफेक्ट पैकर, पर तीनों में से कोई भी परफेक्ट पैकर नहीं था। सो फार एज जेरोम इज कंसर्न, ही पैक्ड द बैग टू फाइंड हिज टूथब्रश इन अ बूट, unpacked the bag to find his toothbrush in a boot. He also packed his spectacles in the bag. अब जहाँ तक जेरोम की बात है, वो दोनों में से अच्छा तो था बट वो भी परफेक्ट नहीं था। पहले तो वो अनपैक करता है बैग को अपने टूथब्रश को फाइंड करने के लिए, जो कि वो बूट में होता है। फिर देन ये और अपना जो चश्मा है उसको भी बैग में पैक कर देता है, और जो भी चीज़ वो पैक करता है वो कहाँ पैक करता है उसको भूल जाता है। जॉर्ज एंड हैरिस आर इक्वली वर्स इन पैकिंग। और रही बात जॉर्ज और हैरिस की, वो दोनों तो इक्वली वर्स थे पैकिंग में, बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू पैक, एज दे पैक द पाइज एट द बॉटम एंड पुट हैवी थिंग्स ऑन द टॉप। क्योंकि उनको तो इतना भी नहीं पता था कि चीज़ों को कैसे रखना है। वो क्या करते हैं, जो भी पाइज होती है, केक्स होते हैं, उसको नीचे, सॉफ्ट चीज़ों को नीचे पैक कर देता है और हैवी चीज़ों को ऊपर से पैक करता है, दोनों पैक करते हैं। ऑल्सो पुट थिंग्स बिहाइंड देम एंड व्हेन दे सर्च फॉर दे कुडंट फाइंड देम। फिर उसके बाद वो चीज़ों को इधर उधर एक के पीछे एक रख देते हैं, और जब उसको फिर वो ढूंढते फिर उनको मिलता नहीं है। दे हैव टू पिक आउट द टमाटो विद अ टीस्पून, और उसको टमाटो को टीस्पून से निकालना होता है। दे स्टेप्ड ऑन थिंग्स, दे अपसेट सॉल्ट ओवर एवरीथिंग एंड क्रिएटेड अ chaos इन द रूम। और उसके बाद वो एक चीज़ों पे चढ़ जाते हैं, फिर हर जगह वो सॉल्ट गिरा देते हैं और पूरे रूम को क्या करते हैं, तहस नहस कर देते हैं, क्योटिक माहौल क्रिएट कर देते हैं। तो इस तरह जो जॉर्ज और हैरिस वो जेरोम से भी वर्स्ट पैकर होते हैं। क्वेश्चन सेकंड, हाउ डिड मोंटमोरेंसी कंट्रीब्यूट टू द पैकिंग? अब यहाँ पे जो मोरेंसी है डॉग, वो कैसे कंट्रीब्यूट करता है पैकिंग में? आंसर, मोंटमोरेंसीज कंट्रीब्यूशन टू द पैकिंग वर फर्स्टली मेक पीपल मैड एंड गेट स्कॉल्डेड। यहाँ पे मैड आएगा। ही केम एंड सेट डाउन ऑन थिंग्स जस्ट व्हेन दे हैड टू बी पैक्ड। वो क्या करता था, लोगों को पागल बनाता था, और ताकि लोग उस पर, जो पीपल है उस पर चिल्ला सके। वो क्या करता, आता था और चीज़ों पे बैठ जाता था जैसे वो पैक करने जाते थे। ही पुट हिज लेग ऑन द जैम एंड डिस्ट्रीब्यूटेड द टीस्पून। वो जैम के ऊपर अपना पैर रख देता है और फिर टीस्पून जितने भी होते चमचों को फैला देता है। ही प्रिटेंडेड दैट द लेमन्स वर रैट। और उसको क्या लगता है कि जो लेमन्स है वो रैट है, इसलिए वो क्या करता है, ही गॉट into the hamper and killed 3 of them before Harris could beat him with the frying pan। अब वो क्या करता है, हैम्पर में जाता है और 3 नींबू को लेता है और उसको मार देता है, उससे पहले कि हैरिस उसको फ्राई पैन से मारे, वो उन तीनों को किल कर देता है। लास्ट क्वेश्चन थर्ड, जो हमारा थर्ड का है, डू यू फाइंड दिस स्टोरी फनी? वट आर द ह्यूमरस एलिमेंट इन इट? आपको क्या स्टोरी फ़नी लगता है और कौन सा ह्यूमरस एलिमेंट इसमें था फ़नी? पिक आउट एट लीस्ट 3 थिंक अबाउट वॉट हैपन्स एंड एज वेल एज हाउ इट इज़ डिस्क्राइब्ड।
इसमें से पिक आउट करना है क्या क्या हैपन हुआ था। अकॉर्डिंग टू यू आपको क्या क्या फ़नी लगता है आप उसको लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मी जो मुझे फ़नी लगा वो मैंने यहाँ पे लिखा है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। आंसर यस द स्टोरी इज़ फ़नी एंड ह्यूमरस। जो हमारी स्टोरी थी पैकिंग की वो फ़नी थी। द फर्स्ट humorous incident is when Jerome proposes to do the packing. George and Harris readily accept the suggestion, but they sit comfortably and left entire matter on the shoulder of Jerome. पहला जो ह्यूमरस जो इंसिडेंट था, फनी इंसिडेंट था, वो ये था कि जो जेरोम है नरेटर वो क्या प्रपोज करता है पैकिंग का, कि जॉर्ज और हैरिस को बोलता है कि तुम पैकिंग करो और मैं तुम्हें क्या करूँगा इंस्ट्रक्ट करूँगा कैसे कैसे पैकिंग करनी है। पहले तो जॉर्ज और हैरिस क्या करते हैं वो मान जाते हैं जो भी वो सजेस्ट करता है, बट फिर वो क्या करते हैं वो दोनों आराम से बैठ जाते हैं और पूरा काम वो जेरोम के ऊपर ही छोड़ देते हैं। द सेकेंड वन इज़ व्हेन हैरिस सेट The second is when Harris sat on the butter placed on the chair by the George. They walk around the ballroom to search for packing, which is finally discovered on Harris' back. पहले सेकंड क्या होता है, जब हैरिस बैठ जाता है बटर के ऊपर ही बैठ जाता है, उसके बाद वो क्या करता है पूरे रूम में ढूंढता है, जब पर वो फाइनली किसको मिलता है, फाइनली हैरिस के बैक पे वो डिस्कवर करता है। थर्ड मोमेंट इज़ व्हेन मॉन्टमोरेंसी प्रिटेंडिंग दैट द लेमन्स वर रैट। और थर्ड जब ये होता है जो डॉग है उसको क्या लगता है लेमन्स रैट है और वो उनके पीछे भागता है और हैम्पर से क्या करता है लेकर उसको मार देता है, तीनों को ख़राब कर देता है। तो यहाँ पे 3 इंसिडेंट है जो कि मुझे लगा था फ़नी है, बट आप इसको चेंज करके अपने अकॉर्डिंग इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर फिनिश होते हैं। इसके वर्ड मीनिंग की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। क्लास 9 के सारे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर वर्ड मीनिंग, पोएम के भी क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप उसको वहाँ से जाके देख सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन के लिए, कोई भी सजेशन के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू। If you like it, please like, share and subscribe my channel. See you next one. Till then, bye bye.